राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, निबंध पूछने का तरीका बदला जा चुका है। निबंध में पहले ट्रेडिशनल निबंध पूछे जाते थे, आजकल जो निबंध पूछे जाते हैं उसमें कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का कथन दे दिया, कोई सूक्ति दे दी या कोई कथन दे दिया जाता है, उसका भाव विस्तार करने के लिए कहा जाता है। जैसे एक बार पूछा था कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता, तो वहाँ पे हमारे पास में एक ढर्रा नहीं होता, हम हमारे हिसाब से बहुत कुछ लिख सकते हैं। अभी तक जो हमने देखा है, सीखा है, परखा है, उस सारे ज्ञान को उस निबंध के अंदर हम उड़ेल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा निबंध जैसे मैं बताता हूँ कि मौन से बड़ी कोई साधना नहीं। सपोज करो यही निबंध मान लो पूछ लिया जाता है, मौन से बड़ी कोई साधना नहीं। 2 मिनट रुको और सबसे पहले सोचो ये किस बात पे फोकस करना चाह रहा है। यानी कि मौन यानी कि चुप रहना है ना, उससे बड़ी कोई साधना नहीं होती। तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी विषय पर सूक्ति से संबंधित या कथन से संबंधित निबंध चीज पूछे ना, उसमें उस चीज को खोल दो और एक इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन कैसे दो भाई? मौन क्या है? ये मानव स्वभाव ही तो है। लोगों का स्वभाव 2 तरीके से होता है, ज्यादा बोलने वाले होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। पहली बात ये कहो आप। फिर आपको ज्यादा बोलने वाले जो लोग हैं ना, उनको जनरली समाज के अंदर अच्छा मान लिया जाता है, क्योंकि वो बहिर्मुखी होता है, गुलन मिलनसार व्यक्तित्व होता है, सामाजिकता होती है, लोगों के साथ में उसका जुड़ाव होता है और घर परिवार समाज में बोलने वाले को अच्छा माना जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो बोलता है ना, वो पत्थर को बेच देता है और जो चुप रहता है उसका सोना और चांदी धरा रह जाता है। ऐसा समाज के अंदर मान्यता है। फिर कहो लेकिन ये बात सही है कि बोलने के फायदे हैं, लेकिन जो मौन की महत्ता बताई है, कहा कि बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। मौन की महत्ता सारे धर्म ग्रंथों में, साहित्यों में भरी हुई है ना। मौन की महत्ता बताओ, फिर मौन से ये फायदे क्या है? मौन का फायदा, सबसे बड़ा फायदा है आत्मचिंतन, खुद को जानो। शास्त्रों में बताया गया है कि सब खुद को जो जान लेता है वो सारे संसार को जान लेता है। तो मौन से स्वयं को जानता है। सारे दर्शन शास्त्री विद्वानों ने मौन रह करके सत्य को जाना है। भगवान बुद्ध से लेकर के, महावीर से लेकर के, शंकराचार्य से लेकर के, महर्षि कपिल से लेकर, सारे षट दर्शन से लेकर, पूरी भारत की बात नहीं, दुनिया के जो जितने बड़े बड़े विद्वान हुए, दर्शन शास्त्री हुए, सब मौन रह करके है ना, उन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया। ये और जो मौन रहना है उसमें व्यक्ति बाहरी दुनिया से कट जाता है। आप ये कहो आत्मक्रीड़ा, खुद के साथ में खेलता है, वो खुद का विकास करता है, वो आत्म सुधार करता है। खुद की जो कमियां हैं मौन रह करके वो चिंतन कर पाता है, सारी जो कमियां वो रेक्टिफाई हो जाती है, खत्म हो जाती है और बाहरी जो भटकाव है वो खत्म हो जाता है। और कबीरदास जी भी कहते हैं कि हेली मारी बाहर भटके काहीं, थारे सब सुख है घटमाई, हे मन है आत्मा तू बाहर क्यों भटक रही है, जो कुछ है वो तेरे अंदर है। फिर समाज सुधारकों, दार्शनिकों, विद्वानों ने सब ने मौन की महत्ता बतलाई है। और मौन रहने से एक मौन जो है 100 विवादों को टाल देती। ये बताओ सामाजिक दृष्टि से मौन का बहुत ज्यादा महत्व है। फिर आप कहो ज्ञान के लिए सब ने मौन धारण किया। ज्ञान प्राप्ति तभी होता है जब व्यक्ति बाहरी भटकाव से बच जाता है। फिर आप छात्र जीवन से जोड़ो और छात्र जीवन से कहो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो टॉप करता है वो वही होता है जिसने मौन की महत्ता को समझा है, जो बाहरी दुनिया से कट जाता है मौन धारण करके अपने लक्ष्य की ओर। या मौन का मतलब ये नहीं है कि आइसोलेशन हो जाए, पूरी दुनिया से कभी संपर्क ही नहीं रखे। इसका मतलब है अनावश्यक जो चीजें हैं उनसे बच जाए, खुद के बारे में चिंतन करो, लक्ष्य के बारे में चिंतन करो। जो अनावश्यक जो चीजें हैं, जो फालतू चीजें हैं, उन पे मत बोलो। मौन का मतलब ये नहीं कि दुनिया से कट जाना हमेशा के लिए, ठीक है। तो मौन, ज्ञान के लिए मौन धारण करना पड़ता है, उद्देश्य के लिए मौन धारण करना पड़ता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मौन धारण करना पड़ता है। फिर कहो मौन से बड़ी कोई साधना नहीं है, छोटी मोटी साधनाएं होती है, लेकिन मौन सबसे बड़ी साधनाएं हैं, क्योंकि इससे आपके संपूर्ण विकास हो जाता है। आपका सारी जो आपकी कमजोरियां हैं वो खत्म हो जाती है और आपका जो समग्र विकास है वो मौन से हो जाता है। तो मौन से शारीरिक दृष्टि से फायदा है, मानसिक दृष्टि से फायदा है, आध्यात्मिक दृष्टि से फायदा है। फिर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बताओ कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर गांधी जी ने मौन की महत्ता को समझा, चर्चिल ने मौन की महत्ता को समझा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव को तो आलोचक मौनी बाबा ही कहते थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते थे। बिजनेसमैन मौन रह करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने मौन रह करके कीर्तिमान स्थापित कर दिए। तो मौन की महत्ता बहुत है, मौन से बड़ी कोई साधना नहीं है। तो ऐसे अगर दार्शनिक साहित्यिक निबंध पूछे जाए तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न तरीके से आप उसको डायमेंशन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।